बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 15 के साथ में अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम शुरू करते हैं दोस्तों स्केल टूल से। सबसे पहले मैं एक शेप ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में ड्रा करता हूँ यहाँ पर, और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 2 कर देते। अब मैं स्केल टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं अगर छोटा बड़ा करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको इस टूल की मदद से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। मगर ये काम तो हम सेलेक्ट टूल के साथ भी कर सकते हैं, उस टूल के साथ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। अभी हम उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। अगर आप बगैर कोई कीबोर्ड से, माउस से ही इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ बिल्कुल अनयूनिफॉर्म शेप में ये उसको छोटा बड़ा कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ ये छोटा बड़ा हो तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है। जैसे मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की, अब इसको मैं छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो ये एक ख़ास रेशो में छोटा या बड़ा हो रहा है, और तमाम साइडों से। इसके थ्रू आप कोई शेप भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैं अल्ट की प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ। अब मैं कंट्रोल डी से इसकी रिपीटेडली कॉपियाँ लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए आपने एक पैटर्न ड्रा कर दिया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इन चेंजेस को। अब यहाँ से दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं कि इसी टूल पर अगर आप डबल क्लिक कर दें तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि आप एक ख़ास रेशो के साथ इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50% इसको कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने साइज़ को छोटा कर दिया, 50% पर लेकर आ गया। अब अगर आपने इसको बड़ा करना है या वो करना है तो यहाँ से आप इसकी परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं, और कीबोर्ड से आप अप एरो की को प्रेस करेंगे तो इंटरेक्टिवली आप देख सकेंगे कि कितनी परसेंटेज के साथ ये कितना बढ़ रहा है। मगर अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आपने नीचे ये जो चेक है प्रीव्यू वाला, ये आपने चेक कर देना है तो आपको सामने नज़र आएगा जितना आप इसको छोटा या बड़ा करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि तमाम साइडों से एक जैसा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने यूनिफॉर्मली नहीं करना, नॉन यूनिफॉर्मली इसको छोटा बड़ा करना है, तो आपने इस दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और हॉरिजेंटली अगर आपने इसको छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से आप कीबोर्ड से अप और डाउन माउस की प्रेस करके आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्टिकली छोटा बड़ा करना चाहें तो आप वर्टिकली भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट का मतलब ये है दोस्तों, अक्सर औकात जब हम कोई शेप बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसी पर आते हैं और हम इसके शेप को छोटा करते हैं ताकि इसका इफेक्ट हम देखें, और स्केल एंड स्ट्रोक इफेक्ट वाला चेक हमने हटा दिया है। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि क्या होगा हमारे शेप के साथ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों शेप हमारी छोटी हो गई। लेकिन अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो आप देख सकेंगे कि जो स्ट्रोक है वो उसी तरह ही बड़ा है, सिर्फ जो अंदर का हिस्सा है वो छोटा हुआ। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इस चिक पर क्लिक करेंगे तो ये ना सिर्फ उस शेप को छोटा करेगा बल्कि उसके साथ स्ट्रोक वगैरह जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सबको छोटा करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप इसको जूम कर दें, छोटा या बड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी जो आउटलाइंस है वो भी उसी तरह ही उसके साथ साथ छोटी हो रही है, और हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं हो रहा। तो इस ऑप्शन का ये काम है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो जो स्ट्रोक्स है वो उसी तरह बड़े ही रहेंगे, बाकी आपका शेप जो है वो छोटा बड़ा होता जाएगा, और अगर चिक लगा के रखेंगे तो फिर वो स्ट्रोक्स वगैरह भी छोटे या बड़े होंगे, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ इन चेंजेस को। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है शेयर टूल का। शेयर टूल के लिए भी ये बहुत आसान है। मैं एक रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद दोस्तों, वैसे तो ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू अगर हम ये ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करें और इसको फिर मैं इस तरह करूं तो ये भी इस तरह भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको चूंकि टूल दिया हुआ है सो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका फंक्शन यहाँ पर क्या होगा। मैं एक रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम क्लिक करते हैं शेयर टूल के ऊपर। शेयर टूल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको
एक पर्सपेक्टिव या सिमेट्रिकल व्यू इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है। अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप इसके एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसके एक्सिस को आप चेंज कर सकते हैं, किस डिग्री पर आप इसको लेकर आना चाहें, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। तो ये चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा और लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मगर इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ करें, क्योंकि आपकी छोटी सी जो मिस्टेक है वो इस इमेज का हुलिया बिगाड़ सकती है। सो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको यूज़ कर लें। मैं डिलीट कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीशेप का। रीशेप टूल भी दोस्तों इतना खैर यूज़ तो नहीं होता। मैं एक सिंपल यहाँ पर लाइन ड्रा करता हूँ, या हम एक आर्क ड्रा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्क ड्रा करने के बाद रीशेप टूल क्या करता है, बेसिकली उसके अंदर नोड इजाफा करके उस शेप को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो इसने खुद यहाँ पर एक नोड का इजाफा भी कर दिया और उसको लेफ्ट राइट या जिस साइड पर आप लेकर जाना चाहो तो उस साइड पर आपको सहूलत देता है। जबकि अगर डायरेक्ट सोल्यूशन पर हम करेंगे तो पहले हम वहाँ पर नोड ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उसको चेंज करेंगे, जबकि यहाँ पर एक ही क्लिक में आप वहाँ पर नोड का इजाफा भी कर सकते हैं और उसको रीशेप भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ आप चीज़ों को रीशेप कर सकते हैं इस टूल की मदद से। दोस्तों एक चीज़ बताना मैं आप लोगों को भूल गया कि इसके अंदर पिवट पॉइंट्स की मदद से आप चीज़ों को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इन चीज़ों को। तो ये कि शुरू में हमने स्केल टूल पढ़ा था। मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ स्केल टूल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक ये जो नुक्ता आ गया, इसको पिवट पॉइंट कहते हैं या बेस पॉइंट आप कह सकते हैं या सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं। तो उस वक्त जब हमने इसकी कॉपी ड्रा की थी वो बिल्कुल दरमियान में हो रही थी। वजह ये थी कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो दरमियान में है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी साइड पे लेके जाता हूँ इस पिवट पॉइंट को, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ और अल्ट की से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसके बाद कंट्रोल डी से मैं इसकी मज़ीद कॉपियाँ ले लूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो जो वाल है वो एक साइड पे निकल गया। सो इस तरह आप इस पिवट पॉइंट को आगे पीछे करके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, फिर इसको मैं छोटा करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब कंट्रोल डी से मैं इसकी मज़ीद कॉपियाँ ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग से डिज़ाइन बन गया, जैसे दीवार टाइप की हो। आप इसमें मुख्तलिफ कलर चेंज करके देख लीजिएगा। और यही पिवट पॉइंट आप इन तमाम ऑप्शंस में, शेयर में और रीशेप टूल में भी आगे पीछे करके इस पर मुख्तलिफ तजुर्बे कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आई हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।